सुबह के 10 बजने वाले हैं और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं क्योंकि सबसे पहले वोट डालेंगे। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वेंकैया नायडू के पक्ष में वोट डालने वाले हैं। जाहिर तौर पर उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के वो उम्मीदवार हैं और इसके पहले राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी हमने देखा था कैसे सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटिंग की थी और आज भी बिल्कुल सही समय पर यानी कि 10 अभी बजने ही वाले हैं, उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और वो वेंकैया नायडू के समर्थन में आज वोट डालेंगे। आपको बता दें देश के तीनों ही शीर्ष संवैधानिक पदों पर आज से हो जाएगा बीजेपी का कब्जा। शाम 7 बजे इस बारे में ऐलान कर दिया जाएगा कि उपराष्ट्रपति बन चुके हैं वेंकैया नायडू। और ये तस्वीरें आप देखिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो आज बतौर सांसद वोट डालने वाले हैं। वहीं कुछ कांग्रेस के चेहरे भी आपको नजर आ रहे हैं जो काफी मुस्कुराते हुए और सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस वक्त बातचीत करते हुए। आशीष कुमार सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। आशीष, सुबह के 10 बज चुके हैं और इस वक्त फिलहाल जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद सांसदों से बातचीत करते हुए। जी हाँ, बिल्कुल। और प्रधानमंत्री सबसे पहले वोट डालेंगे, इस वजह से प्रधानमंत्री ठीक शार्प 10 बजे यहाँ पहुंच गए हैं और पहले से कतार लगी हुई आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ हैं, जयराम रमेश है, तमाम पार्टियों के एनडीए के कॉन्स्टिट्यूएंट और ऑपोजिशन के तमाम सांसद यहाँ पर मौजूद अपना वोट डालने के लिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी वोट डालेंगे। अब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, शाम 5 बजे तक चलेगी ये चित्र और उसके बाद आज ही शाम घोषित कर दिया जाएगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। जो वोट की संख्या है हमें पहले से मालूम है कि वेंकैया नायडू का पलड़ा बहुत भारी है और शाम तक उनके नाम की घोषणा हो जाएगी। अगले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ही घोषित किए जाएंगे। ऐसा वोट की संख्या देख करके बिल्कुल प्रतीत होता है, बिल्कुल स्पष्ट है। और प्रधानमंत्री अभी भी पहुंचे हैं और वोटिंग की प्रक्रिया अब से लेकर के शाम 5 बजे तक चलेगी। लेकिन दिलचस्प ये है कि जयराम रमेश बहुत खुश नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल मुखातिब हैं, यूपी के सीएम से भी वहां पर मौजूद दूसरे सांसदों से भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सभी के चेहरे खिले हुए हैं। हमने पिछली बार देखा था तय समय से 3 मिनट पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके थे जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होना था। इस वक्त 10:01 हो चुके हैं लेकिन अभी वोट नहीं डाला है प्रधानमंत्री ने। तो क्या ये माना जाए कि वहां पर वेंकैया नायडू का इंतजार किया जा रहा है? आशीष, देखिए चित्रा, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ लोकसभा की नीचे की पहले माले की गैलरी से मैं गुजर रहा हूँ और मेरे सामने ही वेंकैया नायडू ऊपर जा रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और अब कुछ सेकंड का ही विलंब है मुझे लगता है। उसके बाद वेंकैया नायडू के साथ प्रधानमंत्री अंदर जाएंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले प्रधानमंत्री का वोट होगा, उसके बाद तमाम सांसद जो बिल्कुल। और आशीष, जैसा कि आपने जानकारी दी, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर की ओर यहाँ पर जहां ये मतदान होना है वहां पर जा चुके हैं। यानी कि घड़ी की सुइयों ने जैसे ही 10 बजाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर मौजूदगी थी और अंदर से जैसे ही कहा गया कि आप आइए, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर जाते हैं। फिलहाल वेंकैया नायडू कुछ ही देर में, जैसा कि आशीष हमें बता रहे थे कि थोड़ी ही देर में वो सीढ़ियां इस वक्त चढ़ रहे हैं, पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो भी मतदान करेंगे अपने पक्ष में, यानी कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए वेंकैया नायडू। फिलहाल ये तस्वीरें बीजेपी के तमाम सांसद आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अंदर पहुंच चुके हैं जहां पर यह मतदान होना है। मतदान शुरू हो चुका है। आशीष के पास हम चलेंगे, लेकिन सुबह 10 बजे जैसा कि पहले से निर्धारित ये वक्त था मतदान के शुरू होने का, मतदान शुरू हो चुका है वेंकैया नायडू की ओर से। कई बड़ी बातें भी आज कही गई हैं, लेकिन फिलहाल अभी वो संसद भवन में कैमरे में कैद नहीं हुए हैं। जैसे ही वो पहुंचते हैं वो तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन इसके पहले आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद सांसदों से मुखातिब से बातचीत कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद जयराम रमेश की वहां पर मौजूदगी थी। यूपी के सीएम जो आज बतौर सांसद वोट डालेंगे और उसके बाद सांसद के पद से इस्तीफा दे देंगे, वो भी वहां पर मौजूद थे। तमाम दूसरे, अनुराग ठाकुर भी आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। संसद भवन की सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है वेंकैया मैरिकॉम आपको दिखाई दे रही हैं, राज्यसभा सांसद, वो वहां पर पहुंच चुकी हैं और कैमरे के सामने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करती हुई। और वेंकैया नायडू जिनका इंतजार किया जा रहा था, वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति पद के एनडीए के उम्मीदवार पहुंच चुके हैं। हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन उन्होंने किया और जाहिर तौर पर अब सभी की नजरें उनके ऊपर जाकर टिक जाएंगी। आप जैसा कि देख भी पा रहे हैं, हाथ जोड़कर सभी उन्हें नमस्कार करते हुए और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए वेंकैया नायडू इस वक्त नजर आ रहे हैं। आपको बता दें जो आंकड़े हैं वो पूरी तरह से वेंकैया नायडू के पक्ष में है, यानी कि वेंकैया का जीता जाना लगभग तय है। फिलहाल वोटिंग
शुरू हो चुकी है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर पहुंचे हुए हैं और उसके बाद वेंकैया नायडू, जिनका इंतजार किया जा रहा था, चूंकि इसके ठीक पहले मीडिया से भी वो रूबरू हुए और उनसे भी बातचीत की। हालांकि ज्यादा कुछ कहा नहीं, कहा कि जीतने के बाद ही इस बारे में मैं बोलूंगा। और वेंकैया नायडू भी अंदर चल चुके हैं और बाकी लोग अपनी बारी के इंतजार में, क्योंकि एक एक करके आपको बता दें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये वोटिंग होगी और उसके बाद 7 बजे के आसपास इस बारे में ऐलान कर दिया जाएगा कि वेंकैया नायडू बन चुके हैं देश के अगले उपराष्ट्रपति। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे संसद भवन तब की हम और लौट रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री लौट रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री ने वोट डाल दिया है और उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी थे, दूसरे भी तमाम नेता उनके साथ मौजूद थे। तस्वीरों को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के पक्ष में यानी कि वेंकैया नायडू के लिए वोट डाल दिया है और उसके तुरंत बाद वो वहां से निकल गए हैं। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जैसा कि हंसते मुस्कुराते हुए सभी के चेहरे आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आपको यह भी बताते चलें कि आज शाम से देश के शीर्ष 3 संवैधानिक पदों पर हो जाएगा बीजेपी का कब्जा। और कल शाम की अगर हम बात करें, जिस वक्त एक किताब का विमोचन किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, उनकी ओर से कई बड़ी बातें कही गई इस उपराष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर। उनकी ओर से कहा गया कि 1942 से 47 के दौरान देश में जिस तरह का बदलाव आया था, मैं बिल्कुल वैसा ही इस वक्त 2017 से 2022 के दौरान देखता हूं। लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और लोगों की उम्मीदों पर हमें खरा उतरना है। इसके साथ ही इस बात का भी जिक्र नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया कि 30 साल के बाद हम पूर्ण बहुमत में आए हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम संसद की गरिमा को ऊपर उठाएं और इसके लिए वेंकैया नायडू के साथ हम पूरी तरह से बिल्कुल वैसे ही खड़ी लकीर, जैसा कि आज फॉर्म में ये सभी लोग डालेंगे, बिल्कुल वैसे ही हम खड़े रहेंगे। फिलहाल वोटिंग शुरू हो चुकी है सुबह 10 बजे से ही और जैसा कि तस्वीरों में हम और यहां पर देखिए प्रकाश जावड़ेकर वोट डालने के बाद आए और उंगली पर अमित शाही का निशान वो दिखाते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने अपना वोट डाल दिया है। जयराम रमेश भी वहां से निकल रहे थे, उन्होंने भी ऐसा लग रहा है वोट डाल दिया है। तमाम हमारे खास मेहमान बने हुए हैं। जल्दी से राजकिशोर इन तस्वीरों को देखते हुए आपसे मैं टिप्पणी लूंगी, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाल दिया है। प्रकाश जावड़ेकर जो कि मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, उन्होंने भी वोटिंग कर ली है। जयराम रमेश जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने भी वोटिंग कर ली है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर गोरखपुर के सांसद आज उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के पक्ष में यानी कि एनडीए के उम्मीदवार वेंकैया नायडू के पक्ष में अपना वोट डाला और तमाम दूसरे लोगों ने भी आज जो सांसदों की वहां पर मौजूदगी है वो धीरे धीरे वोट डालकर अब बाहर की ओर निकलते हुए। ये तस्वीरें तो लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन दोनों ही उम्मीदवार यानी कि एनडीए और यूपीए के जो आज आमने सामने हैं, उनकी ओर से आज वोटिंग शुरू होने के ठीक पहले कौन कौन सी बड़ी बातें कही गई हैं, जल्दी से सुन लेते हैं। Voting is yet to take place. I am going there to cast my vote. The voting will continue up to 5 o'clock. Then afterwards there will be counting. Then result will be declared. Sir, but your party is extremely confident. Definitely, there is no my party or your party. Now I am a non-party man, and majority of the political parties in India are supporting my candidature. I am confident that they will all vote in the election, and then result will be known by the evening. That is wait your way of putting things. My humble request to you people is wait till the evening, and then afterwards. Sir, any word from Mr. Gopal Krishna Gandhi that you want to give? I don't want to make any comment against anybody. I am not contesting against anybody. I am contesting for the Vice President of India as nominated by number of political parties. My contest is not against any individual. My contest is not against any party. And moreover, this is not a party election. This is an election for the August post of Vice President of India, which is a constitutional body. It's better to avoid talking about politics in this. I am known to all my members of parliament, both Lok Sabha and Rajya Sabha, and they are known to me. That's why I am not even campaigning also or canvassing also. I have written a polite letter to everybody. The response is very good. People are appreciative of my letter. I am confident they will all support me. पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का अधिकार है कि वो प्रत्याशी खड़े करें और ये जो चुनाव है वो संवैधानिक चुनाव है।
संवैधानिक प्रबंध के तहत ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और अगर ये आपके शब्दों में बड़ा चुनाव है तो वो अच्छा ही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के दोनों पद बहुत प्रभावी पद होते हैं। उनका देश के और देश के भविष्य पर बहुत बड़ा असर होता है। और हमारे माननीय सांसद इस अवसर को पूरी गंभीरता से लेंगे और अपना निर्णय स्पष्टतः देंगे, इस पर मुझे कोई संदेह नहीं। लड़ाई का कोई मकसद नहीं है, बल्कि इसको लड़ाई कहना भी सही नहीं है, क्योंकि ये चुनाव है। चुनाव का मकसद क्या होता है? चुनाव का मकसद होता है चुनना, और वह मकसद हमारे संविधान ने, हमारी राजनीतिक व्यवस्था ने हमको दिया है। और इसी अधिकार के लिए, इस चुनावी राजनीतिक अधिकार के लिए ही हम स्वतंत्र हुए हैं। हमारी आज़ादी इसी राजनीतिक मूल अधिकार के लिए लड़ी गई है, और इस अधिकार से फिर उत्पन्न सामाजिक आर्थिक अधिकार। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।